अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे और खुश-बाश अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो है एक नई सुबह का, एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो फिर मुझे आइडिया आ गया कि क्यों ना मैं आप लोगों को यहाँ की जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके बारे में कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन दूँ, शायद कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। और खैर मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आई तो ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड पहले से ही यहाँ पे मौजूद थे, तो हम लोग गए फ़ॉरेन ऑफिस में, वहाँ पे मेरी जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई। तो वहीं से हमें उन्होंने बताया कि आप लोग जाइए, हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज़ का नाम बताया कि वहाँ पे जाइए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर हम लोग गए और मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई और वहाँ से और फिर कुछ टाइम लगता है, कार्ड जो स्मार्ट कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस का जो कार्ड होता है स्मार्ट कार्ड, वो आने में टाइम लगता है। तो जब वो आया तो उसके बाद जो है वो हमने अगला जो सया विश थी, मतलब बहुत ज़रूरी काम जो हमने किया वो ये था कि हमने अपना हाउस आर्ट्स चुना और वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आए तो ये ज़रूर सबसे पहले ये काम करना चाहिए। कुछ लोग मतलब कुछ बार ऐसे होता है, कई बार ऐसे होता है कि हम लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी हम कौन सा बीमार हुए हैं तो हम बाद में करवा लेंगे, लेकिन नहीं, पहले ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि जब कभी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए तो आप एक कॉल करने पर आपको जो है ना अपॉइंटमेंट मिल जाए, वरना आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर आपको बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है कई बार और अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिलती। तो इसलिए इस इंतज़ार से बेहतर है कि आप पहले से ही रेडी रहें। तो ख़ैर यहाँ पे जो है इंश्योरेंस 2 तरह की होती है, एक होती है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी होती है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो बहुत कुछ कवर करती है, जैसा कि आपके नॉर्मल जो है डॉक्टर के पास विज़िट्स, और जब भी आप जाते हैं तो आप लोगों का ये मुकम्मल फ्री है। और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, मेडिसिन्स जो है वो कुछ कुछ फ्री में आती हैं, कुछ तो ज़ाहिर पे करना पड़ता है। और इसके अलावा जो डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं ना, वहाँ भी कुछ जो नॉर्मल चेकअप वगैरह दांतों की जो केयर वो होती है वो फ्री होता है। लेकिन जब आपने ज़्यादा इलाज करवाना हो, ज़्यादा ट्रीटमेंट करवानी हो अपने दांतों की, तो फिर आपको प्राइवेट फिर जो है इंश्योरेंस वो भी करवानी चाहिए, जो कि मेरे पास भी है। तो लेकिन नॉर्मल जो टेस्ट वगैरह होते हैं, सर्जरीज़ वगैरह होती हैं या फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो आपकी बिल्कुल फ्री में हो जाती हैं। वो सारी जो है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के नीचे आती हैं, अंडर आती है। तो इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के दौरान जो टेस्ट वगैरह होते हैं या डिलीवरी वगैरह होती है वो सब भी इसी के अंडर आती है, मतलब पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आती है। तो इसके अलावा जो वाइफ्स जो जो औरतें जैसा कि मैं का जो जॉब नहीं करती, तो उनके लिए जो है वो भी वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड कर सकती हैं। और जैसे कि मेरे बच्चे और मैं, हम जो है हम अपने हस्बैंड पे डिपेंड करते हैं। घर में एक बंदा जो है ना वो गिजेट्स फिजिशियट हो तो फिर जो है वो उस पर डिपेंड कर सकते हैं, जैसे हस्बैंड हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इसके अलावा जो ये मिसकंसेप्शन है कि हम लोग जो है ना बिल्कुल फ्री में मेडिसिन हमें मिलती हैं, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो लोग कंपनीज़ पे काम करते हैं तो वो अपना जो है स्टोया मतलब अपना टैक्स वगैरह जो है वो पे करते हैं। जैसे 50% जो है पेमेंट में से ऑटोमेटिकली जो है हर महीने जो है वो कट जाता है, चाहे आप पूरा महीना हॉस्पिटल गए हों या ना गए हों, लेकिन वो आपका 50% जो है वो डिडक्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो बाकी 50% होता है वो आपकी जहाँ पे आप काम करते हैं वो कंपनी जो है वो पे करती है। तो इसके अलावा बच्चों का जो है वो 18 साल तक बिल्कुल फ्री इलाज होता है, और मतलब उनका कोई हमें पे नहीं करना पड़ता। बस मतलब ये फ़ायदा तो है कि हमें हर बार जैसे पाकिस्तान में या फिर अपने बाकी ममालिक में हर बार जो है जब भी विज़िट करना है तो हमें अपनी तरफ से पैसे देने पड़ते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं है। आपका जब जी चाहे, जब दिन रात जब भी दिल चाहे, रात को तो खैर नहीं जा सकते क्योंकि वो तो फिर क्रांगन हाउस में या हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, इनकी बस दिन का ही टाइम होता है। तो वहाँ पे अब जब भी चाहें जाके अपने बच्चों का इलाज करवा सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो ज़ाहिर अपनी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लेकर ही आते हैं। तो ये मतलब किस टाइप्स की होती है, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप फैमिली फिजिशियन हैं, मतलब फैमिली इंश्योरेंस है आपके पास, या फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप जॉब सीकर हैं, मतलब तो उनके लिए भी एक जो है वो कार्ड होता है, जो हम हर बार जब भी विज़िट करते हैं डॉक्टर को तो वो वहाँ पे लेकर जाते हैं, तो वो वहाँ पे स्वाइप करते हैं, उसमें सारा हमारा डाटा जो है वो सेव होता है। और ये जो हेल्थ कार्ड होता है इसके लिए मतलब आप अगर बाकी ममालिक मतलब यूरोप में कहीं भी जाते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। आपको नया बनवाने की या फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी होता है।
तो ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो और सुन के कुछ ना कुछ यहाँ का पता चला हो आप लोगों को। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।